नमस्कार। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हुए हम इस कालांश से प्रथम सर्ग के 42वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पीछे के कुछ श्लोकों से हम राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के गुरु के आश्रम में जाने के मार्ग का वर्णन पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि कहते हैं, पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशिनय रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ। पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशिनय रजोभिः तुरग उत्कीर्णैः अस्पृष्ट अलकवेष्टनौ। यहाँ बताया गया है कि उन राजा दिलीप और रानी का इतना प्रभाव था कि जब ये गुरु के आश्रम में जा रहे थे तो प्रकृति ने भी उनके अनुकूल क्रियाएं करना शुरू कर दिया। यहाँ हवा का वर्णन किया गया है कि हवा ने अनुकूल बहना शुरू कर दिया, जिससे जो धूल उठती थी वह उस राजा दिलीप की पगड़ी और रानी के बालों पर नहीं पड़ती थी। पढ़ते हैं अन्वय के साथ अर्थ। प्रार्थना सिद्धि संशिनय पवनस्य अनुकूलत्वात्। प्रार्थना की सिद्धि को प्रकट करने वाले, जिस मनोरथ को लेकर वे गुरु के आश्रम में जा रहे थे, उस मनोरथ की पूर्णता को प्रकट करने वाले पवनस्य पवन के अनुकूलत्वात् अनुकूल होने के कारण, अर्थात अनुकूल दिशा में बहने के कारण, तुरग उत्कीर्णई घोड़ों के द्वारा ऊपर उठाई गई। जब रथ में जुते हुए घोड़े चलते थे तो उनके चलने से जो ऊपर की ओर उठ जाती थी क्या चीज़? रजो भी धूल। तो घोड़ों के द्वारा ऊपर उठाई हुई रजो भी धूल से अस्पृष्ट अलग वेष्टनौ नहीं छुए जाते हुए, अस्पृष्ट नहीं छुए जाते हुए क्या? अलग रानी के बाल, वेष्टन पगड़ी, अर्थात उस धूल के द्वारा राजा दिलीप की पगड़ी और रानी सुदक्षिणा के बाल स्पर्श नहीं किए जाते थे। अर्थ एक बार और देखते हैं कि जब राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा रथ पर विद्यमान होकर ऋषि के आश्रम में जा रहे थे तो हवा अनुकूल बह रही थी, जो उनकी प्रार्थना के पूर्ण होने का संकेत थी। और उस अनुकूल बहने वाली हवा के कारण घोड़ों के द्वारा ऊपर उठाई गई धूल रानी के बाल और राजा की पगड़ी को स्पर्श नहीं करती थी, अर्थात बाल और पगड़ी पर नहीं गिरती थी। यहाँ पर राजा के विशेष प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिससे प्रकृति ने भी अनुकूल कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला पद्य। सर्षीश्वर विन्दानां वीचि विक्षोभ शीतलम आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानुकारिणम्। सर्षीषु अरविन्दानां वीचि विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वास अनुकारिणम्। इस पद्य में उस गंध का वर्णन किया गया है जो तालाबों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सुगंधित थी। तो उस गंध को वे सूंघते हुए दोनों गए। अन्वय के अनुरूप इसका अर्थ होगा सर्षीषु तालाबों में, सर्षीषु तालाबों में, सरोवरों में। वीची विक्षोभ शीतलम, वीची लहरों के विक्षोभ टकराने से, शीतलम शीतल बनी हुई। जब तालाब में लहरें उठती थी तो उनके टकराने से वो जो गंध थी वो शीतल भी हो जाती थी। तो ऐसी शीतल एक विशेषण हुआ। और दूसरा स्वनिश्वास अनुकारिणम, अपनी श्वास का अनुकरण करने वाली। जो राजा दिलीप और रानी की श्वास थी उसका वह अनुकरण कर रही थी, अर्थात राजा दिलीप और रानी की श्वास भी सुगंध से युक्त थी। ऐसी अरविंदा नाम आमोदम, कमलों की सुगंध को, अरविंदा नाम कमल, उनकी आमोद सुगंध को उपजिघ्रन्तौ सूंघते हुए वे दोनों जगमग गए। अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि सर्षीषु तालाबों में
लहरों के टकराने से शीतल बनी हुई तथा राजा और रानी के श्वास का अनुकरण करने वाली कमलों की सुगंध को सूंघते हुए वे दोनों राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गुरु के आश्रम में गए। अगला पद्य। ग्रामेषु आत्मविशिष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्यानुपदम् आशिष। ग्रामेषु आत्मविशिष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम अमोघा प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यान अनुपदम आशीष। यहाँ बताया गया है कि जब वे गए तो ग्रामवासियों ने भी राजा और रानी का सत्कार किया। कैसे? तो विशिष्टेषु अपने द्वारा दिए गए, यूप चिन्हेषु ग्रामेषु, यूप चिन्ह अर्थात जो यज्ञ का स्तंभ है, यूप कहते हैं यज्ञ के स्तंभ को, तो यज्ञ स्तंभ के चिन्ह वाले या लक्षण वाले ग्रामेषु ग्रामों में, वे जो गांव थे वे राजा के द्वारा ही दान में दिए गए थे। तो बताया कि राजा दिलीप के द्वारा दिए गए यज्ञ स्तंभ के लक्षण वाले गांवों में यज्वनाम जो यज्ञ करने वाले थे, यजमान थे, उनके अमोघा आशीष है, निष्फल नहीं होने वाले, अमोघ जो निष्फल नहीं होते अर्थात सफल होने वाले, सिद्धि से परिपूर्ण आशीष है, आशीर्वादों को प्रतिगृह्णन्तौ ग्रहण करते हुए वे राजा और रानी गए। आशीर्वाद कैसे थे? अर्घ्यानुपदम, जो अर्घ के बाद दिए जाते थे पूजा विधि के पश्चात। अर्थ एक बार वो देखते हैं कि राजा दिलीप के द्वारा दान में दिए गए गांवों में जहाँ पर यज्ञ स्तंभ गड़े हुए थे, यज्ञ स्तंभ उस गांव की पहचान थे, ऐसे गांव में जो यजमान हैं उन यजमानों के सफल होने वाले तथा पूजा के उपरांत दिए जाने वाले आशीर्वादों को ग्रहण करते हुए वे दोनों ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। तो यहाँ बताया गया है कि जो राजा था वह बड़ा दानी था और उन्होंने गांव जो है वो दान में दिया था। जो वहाँ के याज्ञिक थे वो यज्ञ करते थे और जब वे वहाँ गए तो उन्होंने उनकी भी पूजा अर्चना कर उनको आशीर्वाद प्रदान यजमानों ने किया। आगे, हयंग वीनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। हयंग वीनम आदाय घोष वृद्धान उपस्थितान नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब ग्रामवासियों को पता चला कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा उस मार्ग से जा रहे हैं तो वे मक्खन का उपहार लेकर उनके स्वागत के लिए, दर्शन के लिए आए। हयंगवीनम आदाय, मक्खन को लेकर, हयंगवीन कहते हैं जो पीछे जो गाय का दूध प्राप्त करके तैयार किया गया मक्खन है। प्राचीन समय में ऐसे ही मक्खन तैयार होता था। पहले दिन जो दूध दुहा जाता, फिर उसको शाम को गर्म करके जमाते तो वो अगले दिन दही बन जाता और उससे मक्खन प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर उसी के लिए आया है कि मक्खन को हयंगवीनम, मक्खन को द्वितीया का एक वचन, आदाय लेकर, उपस्थित घोष वृद्धान, उपस्थित हुए जो घोष थे, ग्वाले थे, वृद्ध, वो कैसे ग्वाले? वृद्ध, उपस्थित हुए वृद्ध ग्वालों को क्या करते हुए? वन्यानाम मार्ग शाखिनाम नामधेयानि पृच्छन्तौ, जंगली जो मार्ग में वृक्ष थे उनके नामों को पूछते हुए वे दोनों गए। अर्थ एक बार और देखें कि मक्खन को लेकर आने वाले उपस्थित जो आभीर बस्ती थी उसके वृद्ध जनों से या ग्वालों से जंगली रास्ते में पड़ने वाले जो वृक्ष थे, शाखी वृक्ष जिनके शाखाएं होती हैं, तो ऐसे मार्ग के वृक्षों के नामधेयानि, नामों को
पृच्छन्तौ पूछते हुए कि इसका क्या नाम है, इस वृक्ष का क्या नाम है। इस तरह से नाम पूछकर उन वृद्ध ग्वालों को आदर देते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा आश्रम में गए। तो यहाँ पर राजा और रानी की ग्रामवासियों के प्रति जो सहृदयता है उसको प्रकट किया गया है। इस व्याख्यान में इतना ही। सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय तु भारतम।